हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी, लास्ट लेक्चर, उसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के पार्ट फर्स्ट के बारे में नॉलेज ली। उसमें हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिए और हमने समझने की कोशिश की कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, किस तरीके से बनते हैं, कहाँ इनका इम्पोर्टेंस होता है, कहाँ इनका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, कहाँ ये सिग्निफिकेंट होते हैं, कहाँ ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। आज का जो लेक्चर है, हम इसके बाद इस लेक्चर में जो पीछे का बचा हुआ हमारा जो पोर्शन है उसको आगे लेके जाएंगे। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर पार्ट 2 इसका नाम दिया है हमने। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, वैसे देखें तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग के लिए काफ़ी सारे जो रूल्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हम ये सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं या ये जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये बनाते क्यों हैं, क्या क्या ज़रूरी है इनकी, हमें क्या ज़रूरत पड़ी ये सब कुछ करने की। इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं छोटा सा। जितने भी लास्ट के लेक्चर हुए थे अपने, उन लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि हम बहुत सारी चीज़ों का, लेंथ का, वेट का, टाइम का या फिर अदर किसी क्वांटिटी का मेज़रमेंट करते थे। तो उस मेज़रमेंट में हमारे पास में अनसर्टेनिटी जो है वो आती थी, दैट मीन्स एरर आता था मेज़रमेंट के अंदर। लेकिन उस मेज़रमेंट के दौरान जो हमने मेहनत की है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, उस वैल्यूज़ की जो डिजिट्स होती थी, उन सभी डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। क्योंकि उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमने अपनी तरफ से कुछ वर्क किया है, कुछ मेहनत की है, इसलिए वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है और उस पर्टिकुलर मेज़रमेंट के लिए भी वो सिग्निफिकेंट है। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के तौर पे कैसे समझेंगे ये बताता हूँ आपको। जैसे हम सबसे पहले वेट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक वेटिंग मशीन है। वेइंग मशीन के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। जैसे इस तरीके से हमारे पास में एक वेइंग मशीन है और ये उसके अंदर हमें डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, कुछ भी डिजिट्स हो सकती हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से हमारे पास में वेइंग मशीन है। थोड़ा छोटा बना देता हूँ इसको, और ये लीजिए ऐसे बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, ऐसे। इसके ऊपर हमने काउंटर वेट्स, एक एक केजी के काउंटर वेट्स हैं हमारे पास, एक एक केजी के। और यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी हमारी कोई भी चीज़ है उसको हम वेट कर रहे हैं, जिसका हमें यहाँ पे रीडिंग मिलने वाली है। ये एक हमारे पास में रीडिंग देने के लिए एक डिस्प्ले बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, काउंटर वेट्स जो है वो हमारे पास एक एक केजी के हैं। फिर हमने यहाँ पे कुछ एप्पल्स रखना शुरू किया, ठीक है, ऐसे एप्पल्स रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने एप्पल्स को जैसे ही रखना शुरू किया तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो रीडिंग है वो इंक्रीज होती जा रही हैं, और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके ऊपर इसके अंदर एप्पल रखने के बाद ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये थोड़ा हैवी नज़र आने लग जाएगा। दैट मीन्स थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा वेट हमें नज़र आएगा। तो हम उस केस को मान लेते हैं कि हमारा जो एप्पल्स हैं वो 1 kg हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 1 kg हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम ये फिक्स नहीं बता सकते कि क्या ये एग्जैक्टली 1 kg हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल का तो एक पर्टिकुलर वेट होता है, हम उसको काट काट के तो इसके ऊपर डाल नहीं सकते एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो ये जो है मेज़रमेंट, इसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें एरर है, और वो एरर जो है वो हमें ये बताता है कि ये जितने भी एप्पल्स हमने यहाँ पे मेज़र किए हैं, इन एप्पल्स के अंदर जो वेट आया है वो 1 kg से बड़ा भी हो सकता है और 1 kg से थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे इतने ग्राम भी हो सकता है या फिर इतने ग्राम भी हो सकता है। इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब इस मेज़रमेंट में भी अनसर्टेनिटी है। तो इससे मतलब क्या निकला? हमारा मतलब ये निकला कि ये जो एप्पल हैं इनका जो वेट आया है 1 kg, इस 1 kg के पीछे 00, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ 001 kg, इसके जो लीडिंग जीरो हैं, या फिर बैठे बैठे ही मैं ऐसे लिख दूँ 1.000 kg, तो इसके जो लीडिंग ज़ीरो हैं और जो ट्रेलिंग ज़ीरो हैं, ये ट्रेलिंग ज़ीरो हैं और ये लीडिंग ज़ीरो हैं। ये लीडिंग और ट्रेलिंग ज़ीरो जो हैं ये मैंने बैठे बैठे ही इसके आगे पीछे लगा दिए। तो ये जो होंगे
इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से इनको ऐड किया है और हमने इस जीरोज़ को लगाने में कोई मेहनत नहीं की। जबकि हमने जब इसको इन एप्पल्स को जब हमने वेट किया था तो उस केस में हमने देखा था कि हम यहाँ पर काउंटर का जो वेट है वो रख रहे हैं 1 kg, और यहाँ पर हम एक एक एप्पल उठा के रख रहे हैं। तो हम कुछ वर्क कर रहे हैं, हमने कुछ मेहनत की है। तो ये जो मेज़रमेंट आया है वो हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग आया है, मतलब हमारी मेहनत का फल है वो, तो ये सिग्निफिकेंट है। जबकि ये जो ज़ीरोज़ हमने लगाए हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और लीडिंग ज़ीरोज़, ये हमने बैठे बैठे ही लगा दिए, इसमें सिर्फ हमारी इंक ही खर्च हुई है, बाकी हमने कोई मेहनत नहीं की। तो ये जो ज़ीरोज़ हैं ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे किसी भी केस में। अब अगर हम थोड़ा और आगे चलें और मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास में ये 1 kg है, ये 1 kg है और इसका यूनिट कन्वर्जन कर दिया हमने जैसे 1000 ग्राम, ऐसे कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दिया 10000000 और माइक्रोग्राम, ऐसे कर दिया इसको, ठीक है। तो उस केस में भी ये जो ज़ीरोज़ लगे हुए हैं इसके आगे, इनका भी कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं होगा, इनका भी कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं होगा। यूनिट कन्वर्जन में भी हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होगी, सेम ही बनी रहेगी, ठीक है। बट इनका मीनिंग जो है वो सेम ही निकल रहा है, लेकिन इस केस में हम इनको ये ज़ीरोज़ जो लगाए हैं हमने अपनी तरफ से जो ऐड किए हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस हम नहीं लेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो काउंटर वेट लगे हुए थे वो काउंटर वेट 1 kg के थे। तो हमारे पास जो ये जो हमारा तुला है, इसके लिए जो हमारे पास में जो लिस्ट काउंट वेट का जो लिस्ट काउंट है वो 1 kg है, और उस 1 kg के लिस्ट काउंट में ही हम इसके अंदर मेज़रमेंट को रीड करेंगे। जबकि इसके अंदर हमारे पास में लिस्ट काउंट अलग होता है और इसका लिस्ट काउंट यहाँ पे अलग होगा। तो उस केस में हम इनको इस कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक सिचुएशन हमारे सामने निकल के आती है। अब देखिए, जैसे ये हमारे 1 kg के लिए था, अब उसी तरीके से हमने और बहुत सारे एप्पल्स इसके ऊपर रखे तो वेट हो गया है 2 kg। अब 2 kg के लिए हमने यहाँ पे 2 काउंटर वेट रखे थे 1 kg के, तब हमारा 2 kg। कुछ एक्स्ट्रा एप्पल्स रखे थे तो हमने कुछ एफर्ट्स लगाए थे, कुछ मेहनत की थी, कुछ वर्क यहाँ पे किया था, जिसकी वजह से हमारे पास में ये रीडिंग आई, ठीक है। तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। अब इसके आगे और पीछे लीडिंग और इसके ट्रेलिंग कितने भी जीरो लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरीके से अगर हम फिर 3 kg 4 kg के लिए करें तो यही एग्जाम्पल होगा, 9 kg के लिए करें तो भी यही एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ पे 10 kg वेट आ रहा है, यहाँ पे हमने बहुत सारे एप्पल रख दिए और यहाँ पे हमने 10 काउंटर वेट्स इसके ऊपर रख दिए, तो हमारे पास में 10 kg वेट आ रहा है। उस केस में हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि देखिए हमने यहाँ पे 10 काउंटर वेट्स रखे तो हमने ज़्यादा मेहनत की, और उतने ही एप्पल्स भी यहाँ पे रखने पड़े तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो उस केस में ये जो दोनों डिजिट हैं ये सिग्निफिकेंट होंगी, उस केस में ये दोनों डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0010000 ग्राम, ऐसे लिख दूँ, तो उस केस में ये जो 3 जीरो हैं ये यूनिट कन्वर्जन की वजह से आए हैं, और ये इसके लीडिंग जीरो हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन की वजह से आए हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितनी रहेंगी, 2 ही रहेंगी। इसी तरीके से अगर हम 50 के लिए बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 50 ग्राम, तो इसमें भी हमारे पास में ये जीरो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही डिजिट रहेंगी। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम आगे तक करते जाएँ और हमारे पास 100 kg आ जाए, कितना आ जाए 100 kg, तो 100 kg वेट के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। 100 kg के लिए हमने 100 टाइम्स यहाँ से काउंटर वेट रखे थे, 100 टाइम्स, क्योंकि एक काउंटर वेट 1 kg का है। तो और यहाँ पे भी हमने थैला भर भर के, मतलब बैग भर भर के यहाँ पे एप्पल्स को रखा, तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी। उस केस में हमारे ये तीनों के तीनों डिजिट जो हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसका यूनिट कन्वर्जन कर दें, लीडिंग जीरो लगा दें, ट्रेलिंग जीरो लगा दें, उसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज़ हमें समझनी है इसके अंदर, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें अगर कोई मेजरमेंट दी जाए, देखो कैसे, जैसे यहाँ से देखिए, अब मान लीजिए कि हमें कोई मेज़रमेंट दी गई है और उस मेज़रमेंट में हमारे पास में जो डिजिट हैं वो इस तरीके से शो हो रही हैं। जैसे x कोई लेंथ है और उसके लिए हमने लिखा 0010000 मीटर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? हो सकता है इसमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हों, हो सकता है इसके अंदर 2 ही हों, सॉरी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हों, हो सकता है इसके अंदर ये 3 ही हों, हो सकता है इसके अंदर ये 2 ही हों, और हो सकता है ये सिंगल ही हो। ठीक है, और हो सकता है इसकी यूनिट चेंज कर दी गई हो जिसकी वजह से ये चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर ना हो। ठीक है, इस वजह से हमें इसके अंदर पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक इंडिकेशन बनाना पड़ेगा ताकि कोई दूसरा भी बंदा या दूसरा कोई कैंडिडेट जो है जब इसको रीड करे तो उसको समझ में आ जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। तो उसके लिए हमने 2 सिस्टम अपनाए, एक हमने बार और एक डेसिमल पॉइंट, 2 सिस्टम अपनाए। जहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है या जहाँ पे बार लगा हुआ है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1000 kg ऐसे लिखा हमने, ठीक है, 1000 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1000 kg हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट 4 है। क्यों है? क्योंकि जब हम काउंटर वेट्स के 1 kg के 1000 काउंटर वेट्स 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स अगर हम रखेंगे तब जाके हमें 1000 kg वेट मिलेगा। तो उसके लिए हमने मेहनत की। लेकिन अगर इसको शो करना है तो हम लोग कैसे शो करेंगे? जैसे हमें पता चलना चाहिए, तो हमने क्या किया, 1000 के ऊपर लास्ट वाले ज़ीरो के ऊपर बार लगा दिया और इसके आगे हमने और ज़ीरो लगा दिए और उसको कुछ भी लिख दिया, ग्राम या जो भी आपकी अदर डिजिट है वो। तो हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर जिस ज़ीरो के ऊपर बार लगा हुआ है उससे पीछे की सारी डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से। या फिर हम डेसिमल पॉइंट को यूज में ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा 100 और फिर पॉइंट लगा के 000 ऐसे लिख दिया। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। तो डेसिमल पॉइंट से पहले की जो डिजिट हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो ये बार और ये जो डेसिमल है ये इंडिकेशन दे रहा है हमें। किस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है? कि इस दी हुई डिजिट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक हैं, कितना इसके अंदर वैल्यूज़ हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंस रखती हैं। उसके लिए ये इंडिकेशन हो गया हमारे लिए। तो कोई भी कैंडिडेट जब इसको रीड करेगा तो वो समझ सकता है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1.000 इंटू 10⁻³ kg ऐसे लिख दिया। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? इसमें हमने डेसिमल का यूज किया है। ये देखिए, ये डेसिमल का यूज जो हुआ है ये हमें साफ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 4 डिजिट जो हैं वो कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ kg। दोनों ही तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग तो सेम आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो रीडर होता है, जो इसको रीड करने वाला कैंडिडेट है, उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर ये जो डिजिट ली गई है ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें डेसिमल का कहाँ तक यूज हुआ है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। और उसमें भी तो ये जो चीज़ है, ये जो रूल्स हैं जिनसे हमें पता लग रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी डिजिट में कहाँ तक हो सकते हैं, इन्हीं रूल्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स बोलते हैं। इन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2 अलग अलग टाइप के वेइंग मशीन है, और उन वेइंग मशीन के अंदर एक डिजिटल है और एक नॉर्मल वाली है, और हमने उसमें वेट को मेज़र किया, और उस वेट में देखिए दोनों का लीस्ट काउंट भी अलग अलग होगा। तो कैसे समझेंगे उसको? जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है उसको हमने देखा तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट है उसका जो लीस्ट काउंट है वो आ रहा है 0.001 kg, सॉरी ग्राम, ऐसे जो भी है इतना आ रहा है, सपोज कीजिए आप। ठीक है, इतना लीस्ट काउंट आ रहा है। अब इस मशीन के ऊपर हमने जब हल्की फुल्की चीज़ों को वेट किया तो हमारे पास में उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है उसके, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी हल्की सी चीज़ को यहाँ पे वेट उसका निकाला तो वो हमारे पास में आ गई 0.010 ग्राम, इतनी आ गई। ठीक है, या फिर हम
दूसरी कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0.002 ग्राम इतनी आ गई, 0.009 ग्राम इतनी आ गई। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी किसी भी लाइट, वेरी लाइट पार्टिकल के लिए इतनी वैल्यूज़ हमें दिखा रहा है। तो ये वैल्यूज़ हमें ये साफ नज़र आ रही हैं कि इन वैल्यूज़ में लीस्ट काउंट का मल्टीपल है। क्या है? लीस्ट काउंट का मल्टीपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा उस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के ऊपर, तो उसके लीस्ट काउंट के मल्टीपल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिल रही है। उसी ऑब्जेक्ट को 2 बार रख दिया इतना हो गया, 3 टाइम्स रख दिया इतना हो गया, 9 टाइम्स रख दिया इतना हो गया, और 10 टाइम्स रख दिया तो इतना हो गया। ये चीज़ हमारे पास में निकल के आती है। ठीक है, अब अगर इस मशीन की हम बात करें और हमने कोई ऑब्जेक्ट को मेज़र किया और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू आई 1 kg इसी मशीन से, कितनी आई? 1 kg, और मशीन बगल में रखी हुई है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है जो बगल में रखी हुई है, और ऑब्जेक्ट जो हमने मेज़र किया जिसका वेट वो यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है। दोनों चीज़ें हमें एक साथ देखने को मिलती हैं, तो हमें पता लग सकता है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस मशीन का लिस्ट काउंट इतना है, तो इसका जो ये वेट है इसको हम लिख सकते हैं 1.000 kg। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो मशीन है ये लीस्ट काउंट के 3 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट के बाद तक की वैल्यू को शो करने में कैपेबल है। तो हम इसी वेट को 1.0000 kg शो कर सकते हैं। तो रीडर जो है उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो रीडिंग है ये किसी अच्छी मशीन से या फिर किसी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन से ली गई है, और जो कि हमारे पास में है। अब अगर इसी मशीन को मैं यहाँ से हटा दूँ और फिर इस रीडिंग को यहाँ पे शो करूँ, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये रीडिंग कहाँ से ली गई है और कौन सी मशीन से ली गई है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। जबकि इसमें इस मशीन के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है हमारे पास, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो डेसिमल के बाद में 3 वैल्यूज़ को शो करने में कैपेबल होता है। इस वजह से हमें हमेशा अपनी रीडिंग को इस तरीके से लिखना चाहिए कि उसका प्रीसीजन और उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएं कि रीड करने वाले कैंडिडेट को इजीली पता चल जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, जैसा कि हमने इसके अंदर समझाया है आपको। ठीक है, अब अगर हम एक और रीडिंग लें, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रीडिंग है वो ये आती है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास किसी चीज़ की, किसी वेट की रीडिंग आती है 0.010 ग्राम इतनी आती है। ठीक है, और हम इसको लिखते टाइम ऐसे लिख दें 0.01 ग्राम, तो हमें नज़र आएगा कि इसके अंदर लिस्ट, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं दोनों में डिफरेंस आ गया है। ठीक है, और जब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो गलत हो जाएगा, तो उस केस में रीडर जो है उसको वो इसके सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसके सिग्निफिकेंट फिगर में तो एक ज़ीरो और भी लगा हुआ था जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जितना सही होगा उसमें प्रीसीजन और उसकी जो डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हमारा सही होगा, तो जो भी कैंडिडेट उस क्वांटिटी को रीड करेगा उसको ऑटोमेटिकली डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं या कितने हो सकते हैं। ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 1.62, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, 1 2 एंड 3। जैसे हमने लिखा 277.5, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इसमें 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा 2.308, इसमें भी सिग्निफिकेंट 4 हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट। या फिर मैं लिख देता हूँ 2308, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही है। या फिर मैं लिख देता हूँ 230800, ऐसे लिख देता हूँ। अब थोड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत नहीं आनी है, बिल्कुल भी नहीं आनी है। देखिए, लीडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो, मतलब पहले वाले जीरो और लास्ट वाले जीरो हमें कंफ्यूज करते हैं, और उनको सबसे सरल तरीका है उनको समझने का, उनके ऊपर इंडिकेशन, या तो बार का सिंबल या डेसिमल अगर है तो वो सिग्निफिकेंट
फिगर होते हैं और अगर नहीं है तो वो नहीं होते हैं। इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 2 3 4 ये 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसमें, ठीक है। बाकी के ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब उसके बाद में जैसे 0 0 2 3 0 8 ऐसे लिख दिया, तो इसमें भी 4 ही होंगे। ये लीडिंग जीरो, इसके ये जो लीडिंग जीरो हैं हमारे पास में ये वाले, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। अब जैसे इसी डिजिट को लिख दिया 0.02308 इज इक्वल्स टू 4, इसमें भी 4 ही होंगे, क्योंकि ये जो जीरो है लीडिंग जीरो मतलब किसके बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद में, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। या फिर इस डिजिट को मैं ऐसे लिख दूँ 0.0230800। अब इस केस में देखिए आप, इस केस में आपके पास में जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 6 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये तो है आपका लीडिंग जीरो डेसिमल के बाद, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बट डेसिमल के बाद में जो जीरोज़ हैं, जैसे ये वाले जीरो दोनों डेसिमल के बाद हैं, तो ये टोटल के टोटल डिजिट जो है 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी डिजिट जो है वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे इन जीरोज़ का डेसिमल के बाद में कुछ मीनिंग है, कुछ मतलब निकल रहा है इनका, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट हैं। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ रूल्स हैं और वो मैं आपको पहले रफली समझाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो रूल्स मैं यहाँ पे नोट भी करवाऊंगा, इसकी डेफिनेशन भी नोट करवाऊंगा। तो पहले हम उन रूल्स को रफली समझ। हाँ, तो देखिए ऑब्जर्वेशन किया हमने, इतनी सारी चीज़ें, 2 लेक्चर हो गए हमें सिग्निफिकेंट के बारे में बात करते हुए, ये दूसरा लेक्चर है। तो जो ऑब्जर्वेशन किया हमने, उस ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला वो बताता हूँ मैं आपको। ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, सबसे पहले हमें मिला लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज, जितने भी लीडिंग जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, नेवर सिग्निफिकेंट। कभी भी वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं लीडिंग जीरो, चाहे वो आफ्टर डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल हो, ठीक है। वो कभी भी जीरोज, लीडिंग जीरोज जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आप ऐसे लिख रहे हैं 0.02308, तो ये ज़ीरो जो है ये लीडिंग जीरो है, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। विदाउट डेसिमल लिख रहे हैं आप, कितने भी जीरो लगा दो आप, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ ये डिजिट सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। नंबर 2, जीरोज इन बिटवीन, जीरोज इन बिटवीन, ठीक है, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। कोई भी नॉन जीरो दो डिजिट्स के बीच में, कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 308, ये लिखा, तो ये नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, तो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ जीरो लगाया, 9 लिख दिया, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो भी, ठीक है। या फिर 0001 लिख दिया, तो ये तीनों जीरो क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, इन बिटवीन, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब थर्ड जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोज के लिए कंडीशन है, अगर ट्रेलिंग जीरोज जो हैं अगर वो विदाउट डेसिमल हैं, विदाउट डेसिमल हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और अगर विद डेसिमल हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल, इफ डेसिमल, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन तीनों को ही समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 002003 और 00 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले लीडिंग जीरो, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, नंबर 1 बात। जीरोज इन बिटवीन, ये दोनों जीरो, ये वाले, ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
अब ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल, अगर डेसिमल है तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर यहाँ पे डेसिमल होता और 000 ऐसे लगा होता तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में आते, हमारे किस में आते, सिग्निफिकेंट फिगर में आते। ठीक है, इस तरीके से। अब एक होता है साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर इसी डिजिट को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूं 2.00300 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये हमने इसका साइंटिफिक नोटेशन बना दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो भी डिजिट लिखी जाती है, वो डिजिट के जितने भी जो भी वैल्यू लिखी जाती है, उस वैल्यू की जितनी भी डिजिट होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट होती हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 डिजिट यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। और इसकी जो 10 टू दी पावर 5 है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होती है, इसको हम सिग्निफिकेंट काउंटिंग में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 टू दी पावर जितनी भी हम लगाते हैं ये यूनिट के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे 5 लगा हुआ है, अब इसको दूसरी यूनिट में चेंज करेंगे तो ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं, तो इनको कभी भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं लेंगे। बट ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, इस साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू हमने ली है डेसिमल के साथ और डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद, टोटल वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, टोटल वैल्यूज की डिजिट हमेशा क्या आएंगी, सिग्निफिकेंट आएंगी। ये वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास में ये मोबाइल है, ये मेरे पास में मोबाइल है, ये मोबाइल एक मोबाइल है मेरे पास में, तो ये क्या है, ये एक काउंटिंग है, सिंगल मोबाइल है ये मेरे पास में, तो ये एक काउंटिंग है। ठीक है, और इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं किया हमने इस मोबाइल का मेज़रमेंट किया है क्या, कि ये हमें पता है ये सिंगल है, 1 है, ये काउंटिंग की है हमने, लेकिन इसका कोई मेज़रमेंट हमने नहीं किया है कि 1 का मेज़रमेंट कैसे करेंगे, इसमें ये कितना होता है। या फिर हम बात करें वीक की, कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमने उसको डिफ़ाइन कर रखा है, वो ना ही तो एक मेज़रमेंट है और ना ही एक काउंटिंग है। जैसे 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो हमने उसको क्या कर रखा है, हमने उसको डिफ़ाइन कर रखा है कि 1 डे में 48 आवर्स 24 आवर्स होते हैं। तो उस केस में देखिए आप, उस केस में अगर हमने 7.0000 ऐसे लिखते गए तो ये जितनी भी डिजिट होंगी ये सब सिग्निफिकेंट होंगी 7 डेज के लिए। जैसे हमने लिखा 24 आवर्स हैं, तो 24.000000 ऐसे लिखते चले गए, तो जितनी भी डिजिट होंगी वो सब सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि ये कोई मेज़रमेंट नहीं है, ये एक डेफिनीशन है, हमने इसको डिफ़ाइन कर रखा है। तो इसमें ना ही तो मेज़रमेंट है और ना ही इसमें काउंटिंग है, ये एक डिफ़ाइन की गई चीज़ है। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे पाई इज इक्वल्स टू 3.1415 ये होती है। अब अगर इस पाई को हम इंच टेप से नापने चले जाएं तो उसमें एरर आएगा, लेकिन अगर हम इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हम मेज़र करें, इसकी कैलकुलेशन निकालें, तो हमें पाई की जो वैल्यू मिलेगी उसमें जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी डिजिट्स कितनी भी बड़ी हो जाएं वो सब की सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। इस तरीके से हम इनको समझना है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैंने आपको 2 लेक्चर दिए हैं, अभी 3rd लेक्चर जो होगा वो फाइनल लेक्चर होगा, जिसके अंदर मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनीशन और उसके रूल्स के बारे में नोट करवाऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे। जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मैं आपको समझा सकता था उतना सब कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स ले लेके समझाया है। आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझें। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने काफ़ी सारे लीस्ट काउंट और वेइंग मशीन के, डिजिटल वेइंग मशीन, नॉर्मल वेइंग मशीन जो है उनके एग्जांपल्स लेके बताए हैं आपको, स्केल्स के एग्जांपल्स लेके बताए हैं आपको, उनके लीस्ट काउंट के एग्जांपल्स लेके बताए हैं, उनको जूम करके दिखाया, मोलिक्यूलर लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक हमने मेजरमेंट करके देखा, सारे रीजन्स मैंने आपको बताए हैं उसमें। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा डीपली समझेंगे, मैंने डीपली समझाने की कोशिश की है, इसको थोड़ा सीरियसली लेके आप देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।